हिंदुस्तान ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला तो ले लिया और पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कुछ नहीं कर पाया। पाकिस्तान में अब आसिम मुनीर पर सवाल उठने लगे हैं। पाकिस्तानी सेना को हद में रहने की चेतावनी दी जाने लगी और हिंदुस्तान किसी भी हालात से निपटने के लिए तैयार भी है। शहर शहर तैयारी किस तरह से है वो आप हमारी इस रिपोर्ट को देखकर समझ जाएंगे। सायरन बजा तो सिविल डिफेंस तुरंत एक्टिव हो गया। एयर स्ट्राइक अलर्ट अलार्म बजा, उसके तुरंत बाद इस तरीके से जो सिविल डिफेंस के लोग हैं वो लाल झंडा यानी कि खतरे का निशान, इस झंडे को लेकर यहां पर लोगों को अलर्ट कर रहे हैं। जैसे ही ब्लास्ट हुआ जान बचाने वाला सिस्टम तुरंत एक्टिव हो गया। सिविल डिफेंस के जो कार्यकर्ता हैं, जो वर्कर्स हैं, वो यहाँ पर आ गए और आप देखिए किस तरह से धमाके के बाद सामने तस्वीरें देखिए कि किस तरह से जो लोग यहाँ पर मौजूद है वो भाग रहे हैं। जैसे ही घायल हॉस्पिटल पहुंचे मेडिकल स्टाफ तुरंत एक्टिव हो गया। आप यहाँ पे देखिए एक पूरा मॉक ड्रिल जो है वो कंडक्ट किया जा रहा है। दरअसल ये मॉक ड्रिल जो है वो इसलिए किया जाता है ताकि जो सिविक एजेंसीज हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं, उनका जो रिस्पांस टाइम है वो देखा जा सके। जैसे ही खतरे का सायरन बजा तुरंत स्कूली बच्चे टेबल के नीचे छिप गए। टेबल चेयर जिसके नीचे आप देखेंगे कि दो बच्चे आसानी से बैठे हुए हैं। ये इंस्ट्रक्शंस सभी बच्चों को दिए गए हैं। केजी से लेके 12 तक जितने भी बच्चे हैं उन्हें ये सेल्फ डिफेंस सिखाया जा रहा है और इसी प्रकार की ट्रेनिंग केवल राजधानी दिल्ली के स्कूलों में ही नहीं पूरे देश के स्कूलों में दी जा रही है। हर खतरे से निपटने के लिए हिंदुस्तान का हर एक शहर एक एक सिस्टम एक्टिव है। मुंबई हो, दिल्ली हो या फिर अमृतसर, भोपाल, लखनऊ, जबलपुर से लेकर पुणे तक पूरे हिंदुस्तान में तैयारी हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी आर्मी कुछ करना भी चाहेगी तो इसके लिए हिंदुस्तान की आर्मी से लेकर हिंदुस्तान का हर एक नागरिक तैयार है। चाहे जैसे इमरजेंसी हालात हों, पूरा भारत इससे निपटने के लिए एकदम रेडी है। ये तस्वीरें देखिए कैसे मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग से फायर फाइटर रस्सी के सहारे नीचे उतर रहा है। बिल्डिंग की छत से कैसे एक लंबी रस्सी बांधी गई है और बिल्डिंग में फंसे लोगों को कैसे तेजी के साथ रेस्क्यू किया जा रहा है। फास्ट एड किट से ऑन स्पॉट प्राइमरी इलाज किया जा रहा है। गंभीर लोगों को तुरंत एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया, जहां तेज बारिश के बीच मॉक ड्रिल को अंजाम दिया गया। टेरर अटैक हुआ है ये दर्शाया गया है डेमो के जरिए और उसके बाद घरों का यहाँ पर आग लगी है। देखिए सामने किस तरह से आग लगी है और ऐसे में सायरन लगातार बज रहा है। सायरन बजेगा ऐसे ही तो लोगों को क्या करना है ये उन्हें बताया जा रहा है। लोग यहाँ पर जमीन पर लेटे हुए हैं। उन्हें बताया गया है कि अगर इस तरह से टेरर अटैक होता है तो लोगों को जमीन पर लेटना है। उसके बाद उन्हें धीरे धीरे अगर बिल्डिंग से कैसे, अगर बिल्डिंग के अंदर कोई लोग अगर अंदर फंसे हैं तो उन्हें कैसे निकाला जाएगा, इसके लिए देखिए रोप यहाँ पर लगाए गए हैं। इस रोप से जो है ये इनको रेस्क्यू किया जाएगा। स्ट्रेचर से भी उनको नीचे लाया जाएगा। आग जो है वो आग बुझाने की फायर फाइटिंग, फायर रेस्क्यू, इसके अलावा इवैक्यूएशन, तमाम जो बातें हैं ये यहाँ पर किस तरह से करनी है इसका एक डेमो यहाँ पर दिया जा रहा है। मुंबई के सबसे बिजी और भीड़ भाड़ वाले रेलवे स्टेशन सीएसटी पर भी मॉक ड्रिल की गई। लोगों को इमरजेंसी हालात में क्या करना है, कैसे रिएक्ट करना है, सिविल डिफेंस ने खुद ये करके बताया, लोगों को समझाया। अगर कोई आतंकी हमला होता है या किसी तरीके से दुश्मन देश हमला करता है और लोग अगर घायल होते हैं तो उन्हें किस तरीके से ट्रीटमेंट देना है, फर्स्ट एड देना है, वो यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है। सिविल डिफेंस के लोग हैं, उम्मीद यही है कि इससे जितने आम लोग हैं वो भी इस बात को समझेंगे और इसी तरीके से अगर कुछ सिचुएशन अराइज होती है तो उस सिचुएशन में रिएक्ट करेंगे। सिविल डिफेंस का एक शख्स जो है इस पर लेटा है, वो बतौर यात्री यहाँ पर लेटा है। अगर किसी तरीके से हमला होता है, वो ट्रेन में जा रहा है या इस रेलवे स्टेशन पे है और उसे परेशानी हो रही है तो कैसे यहाँ से निकाला जाएगा। ये तस्वीर पुणे की है, जहां एक कॉलेज में बम ब्लास्ट के दौरान खुद को कैसे बचाना है, कैसे किसी धमाके के दौरान खुद को बचाना है, ये सिविल डिफेंस के लोगों ने मॉक ड्रिल में समझाया। पुणे में मॉक ड्रिल की जा रही है और साथ में आप सायरन सुन रहे हैं। इसी समय वहां छत पर
मॉक ड्रिल के जरिए बताया जा रहा है कि एयर स्ट्राइक हुई है इस जगह पर। एयर स्ट्राइक के बाद अब वहां बाईं तरफ देखिए किस तरह से जो बम है वो नीचे गिरा है, और इस बम के नीचे गिरने के बाद अब यहाँ पर सिविल डिफेंस के जो कार्यकर्ता हैं, जो वर्कर्स हैं, वो यहाँ पर आ गए। और अब देखिए किस तरह से धमाके के बाद सामने तस्वीरें देखिए कि किस तरह से जो लोग यहाँ पर मौजूद है वो भाग रहे हैं। यहाँ से अब काम शुरू होता है सिविल डिफेंस के एक्टिविस्ट का, साथ ही में जो तमाम अन्य लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो अब यहाँ पर बचाव कार्य करेंगे। जब बम का धमाका हुआ है उसके बाद यहाँ पर आप देखिए किस तरह से अफरा तफरी मच गई है, और इसी अफरा तफरी के बाद अब यहाँ से एक एक कर तमाम लोगों को बाहर निकालने का काम किया जाएगा। जो इस मॉक ड्रिल के दौरान जो आप ब्लास्ट देख रहे हैं उसका धुआं इतना ज्यादा पावरफुल है कि यहाँ पर जो लोग मौजूद थे अब वो उनके आंखों में दिक्कतें हो रही है। ये तस्वीर देश की राजधानी दिल्ली की है, जहां सिविक सेंटर की बिल्डिंग पर दुश्मन का अटैक हुआ है तो सिविल डिफेंस एक्टिव हो गया। मौके पर एम्बुलेंस से लेकर स्ट्रेचर, आग बुझाने के इंतजाम सब पहुंचाए गए। 20 मंजिला इमारत से 10 मिनट में लोगों को सीढ़ियों के रास्ते बाहर निकलने का टास्क दिया गया, जिसे पूरा भी किया गया। फंसे लोगों को स्ट्रेचर की मदद से किसी को कंधों के सहारे बाहर निकाला गया। मौके पर ही फर्स्ट एड मेडिकल सर्विस दी गई। मौके पर बाइक एम्बुलेंस भी पहुंची, जिससे रास्ता जाम होने की हालत में घायल को तुरंत अस्पताल ले जाया जा सके। यह दिल्ली का फेमस खान मार्केट है, जहां जंग के दौरान दुश्मन ने नुकसान पहुंचाया है, जिससे बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। ऐसे में इमरजेंसी सर्विस तुरंत एक्शन में आई और राहत बचाव का काम शुरू किया गया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बाकायदा जो सिविल डिफेंस के लोग हैं वो यहाँ पर घायलों को उन्होंने यहाँ पर इकट्ठा किया है। कुछ जो घायल हैं उनको बाकायदा यहाँ से जो है वो आरएमएल हॉस्पिटल भेजा जा रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं, किस तरीके से जो स्ट्रेचर है उसमें रखकर यहाँ से जो घायल हैं उनको लेकर जाया जा रहा है। तो पूरी एक प्रैक्टिस पूरी दिल्ली के अंदर की जा रही है। जिस तरीके से गृह मंत्रालय ने ये आदेश दिए थे कि पूरी दिल्ली के अंदर ये चेक किया जाए कि अगर कोई भी आपात स्थिति होती है तो कैसे उससे निपटना है, इसको लेकर तमाम ये मॉक ड्रिल की जा रही है। आप देख सकते हैं सामने खान मार्केट चौकी है, तमाम पुलिस के आला अधिकारी जो है वो यहाँ पर मौजूद है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहाँ पर है। इसके अलावा देखेंगे आप एनडीआरएफ की टीम जो है वो यहाँ पर मौजूद है। और लगातार जितना भी ये पूरा जो यहाँ पर देखा जा रहा है कि आखिर किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है। आप यहाँ देखेंगे ये मोटरसाइकिल है फर्स्ट रिस्पॉन्डर। यहाँ पर आप लोग इस पर क्या रहता है इस बाइक का काम? ये सर फर्स्ट रिस्पॉन्डर है। जहाँ तंग गलियों में गाड़ियाँ नहीं जाती है, फायर टेंडर नहीं जा पाती है, वहाँ के लिए ये फर्स्ट रिस्पॉन्डर है। जिससे कि ये वाटर में सिस्टम लगे हुए हैं। हम इसको कहीं अगर आग छोटी मोटी आग लगी हो तो उसको कंट्रोल कर सकते हैं, इससे आग बुझा सकते हैं और क्विक रिस्पॉन्स देता है इससे। और अगर बिल्डिंग के ऊपर चढ़ना है तो हम इसको बैकपैक पे लेकर के हम सीढ़ी के थ्रू जाकर के ऊपर में उसको आग को डाउस कर सकते हैं। हमले में गंभीर रूप से घायल अस्पताल पहुंचाए गए। हम दिल्ली के एलएनजेपी हॉस्पिटल में मौजूद हैं। ये दिल्ली का सबसे बड़ा सरकारी हॉस्पिटल है। यहाँ पे मॉक ड्रिल की जा रही है क्योंकि जब कोई आतंकी हमला होता है तो शहर की सबसे बड़ी बिल्डिंग को निशाना बनाया जाता है। इसलिए इस मॉक ड्रिल में सिविक सेंटर को एक सेंटर पॉइंट बनाया गया है। माना गया है कि वहाँ हमला हुआ है और उसके बाद वहाँ से पेशेंट को यहाँ लाया जा रहा है। जो पेशेंट घायल है आप देखिए कि कैसे दूसरा मरीज यहाँ पे स्ट्रेचर में लाया जा रहा है। हॉस्पिटल के जो कर्मचारी हैं, जो स्टाफ है, उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है कि कैसे तुरंत एक्शन लेना है। इंफॉर्मेशन मिलते ही कैसे जो इमरजेंसी पैसेज है उसे खाली करवाना है, एम्बुलेंस के लिए रास्ता रखना है और स्ट्रेचर्स तैयार रखने हैं। स्ट्रेचर्स को कैसे इमरजेंसी के अंदर ले जाना है। यहां भी डॉक्टर से लेकर पैरामेडिकल स्टाफ तक एक्टिव मोड में देखे और तुरंत ही घायलों का इलाज होने लगा। इस वक्त हम देश की राजधानी दिल्ली के आरएमएल अस्पताल की इमरजेंसी के अंदर मौजूद हैं और इस वक्त आप यहाँ पे देखिए एक पूरा मॉक ड्रिल जो है वो कंडक्ट किया जा रहा है। दरअसल ये मॉक ड्रिल जो है वो इसलिए किया जाता है ताकि जो सिविक एजेंसीज हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं, उनका जो रिस्पांस टाइम है वो देखा जा सके। दरअसल पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद तमाम जो देश भर की सिविक एजेंसीज हैं वो मिलकर देश के 244 जिलों में इस तरह की मॉक ड्रिल कर रही है ताकि ये देखा जा सके कि टाइम रिकॉर्ड क्या है, साथ ही साथ जो रिस्पांस टाइम है वो कितना है और कितनी जल्दी जो है वो जो एजेंसीज हैं, जो कंसर्न डिपार्टमेंट हैं वो मौके पर पहुंचते हैं।
ये लखनऊ का ईदगाह मैदान है जहां पर मॉक ड्रिल की गई। सिविल डिफेंस के लोगों को इमरजेंसी हालत के लिए ट्रेंड किया गया। किसी हमले के हालात में कैसे बचना है, साथ ही साथ दूसरों को बचाना है, साथ ही घायलों को निकालने की ऑन स्पॉट प्राइमरी मेडिकल मदद देने की भी ट्रेनिंग दी गई। ये इंदौर के कॉलेज का एक हॉस्टल है जहां दुश्मन देश ने एयर अटैक किया, जिसके बाद पूरे हॉस्टल में आग लग गई, अफरा तफरी मच गई, कई लोग घायल हो गए। इमरजेंसी अलर्ट पर तुरंत इमरजेंसी सर्विस के जवान एक्टिव हुए। कॉलेज परिसर में आनन फानन में फायर फाइटर पहुंच गए और रेस्क्यू वर्क की एक्सरसाइज की गई। यहाँ पर जो सिविल डिफेंस की जो पूरी टीम है वो किस तरीके से जो घायल हैं उन्हें रेस्क्यू कर रही है, इसके दृश्य आपको दिखाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर से तमाम 244 चिन्हित जो देश की जगह है जिन्हें चिन्हित किया गया है, उनमें इसी तरीके की मॉक ड्रिल दिखाई देगी। ये प्रतीकात्मक रूप से हॉस्टल है जहां 200 से ज्यादा जो लोग हैं वो छात्र वो फंसे हुए हैं। हमला हुआ, उसके बाद आग लगी और आग लगने के बाद सिविल डिफेंस सिस्टम तुरंत एक्टिवेट हुआ। कम्युनिकेशन जो रेडियो कम्युनिकेशन है उससे जानकारी तमाम संबंधित जगह पर त्वरित गति से पहुंचाई गई, जिसके चलते आपको एसडीआरएफ की टीम दिखाई दे रही है, होमगार्ड की टीम दिखाई दे रही है, पुलिस प्रशासन की टीम दिखाई दे रही है, फायर ब्रिगेड की टीम यहां पर आ गई। तमाम सेटअप, चाहे वो अस्पताल का सेटअप हो वो यहाँ पे जो है लगाया गया, रेडियो कम्युनिकेशन का सेटअप लगाया गया। अमृतसर की ये तस्वीर देखिए जहां एक सड़क के बीचों बीच मिसाइल अटैक हो गया, दर्जनों लोग सड़क पर घायल हो गए और आसपास के इलाके में आग लग गई। जब हमले का इमरजेंसी सायरन बजा तो सिविल डिफेंस के लोग रेड कलर का झंडा लेकर भागने लगे। मतलब साफ था कि हालात गंभीर इमरजेंसी जैसे हैं, तो तुरंत राहत अमला पहुंचा। अलार्म बजा और अब इस तरीके से लाल झंडों से सिविल डिफेंस जो है वो लोगों को अलर्ट कर रही है। और अब आप देखेंगे तो यहाँ पर अभी ब्लास्ट हुआ है, ये ब्लास्ट हुआ है और ब्लास्ट होने के बाद जो लोग गिर गए हैं, घायल हो गए हैं, एक तरीके से कैजुअलिटी की सिचुएशन जो है वो यहाँ पर दिखाई जा रही है। आप पीछे वहां पर देखेंगे तो वहां पर लगातार ब्लास्ट हो रहे हैं, आग लग रही है, यानी कि हवाई हमला जो है वो किया गया है। और हवाई हमला होने के बाद जब लोग घायल हो गए, आप देखिए सामने जैसे ही हवाई हमले की सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट की गई, आग लगी और आग लगने के बाद जो लोग यहाँ पर थे, जैसे ही हमला हुआ, कोई अपने दफ्तर जा रहा था, कोई किसी काम से बाहर जा रहा था, सड़क पर हमला होते ही, एयर स्ट्राइक होते ही लोग सड़कों पर गिर गए, आग लग गई, ब्लास्ट हो गया। तो आपने देखा कि अगर पाकिस्तान कोई भी गड़बड़ करता है तो हमारी तैयारी कैसी है। सेना भी तैयार है और देश के लोग भी तैयार हैं। जंग के हालात को देखते हुए देश के 244 जिलों में सिविल डिफेंस की टीमों ने मॉक ड्रिल की है। देश के ज्यादातर शहरों में ब्लैकआउट की ड्रिल हुई है। दिल्ली में रात 8 बजे लाइट्स ऑफ की गई। इंडिया गेट, कनॉट प्लेस, अक्षरधाम मंदिर, राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक समेत नई दिल्ली के कई महत्वपूर्ण इलाकों में 15 मिनट तक पूरी तरह से अंधेरा छाया रहा। आपको बता दें कि दिल्ली के अलावा नोएडा, गुड़गांव, गाजियाबाद में भी 15 मिनट तक बत्तियां बंद रहीं। उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों में ये ड्रिल हुई है। 1971 की जंग के 54 साल के बाद ये पहला ऐसा मौका है जब पूरे देश में ब्लैकआउट किया गया है। जैसलमेर में रात करीब 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक ब्लैकआउट रहेगा। और चलिए अब आपको ग्वालियर की तस्वीरें भी दिखा देते हैं। ये मध्य प्रदेश का ग्वालियर शहर है जहां पर मॉक ड्रिल की गई है, ब्लैकआउट की मॉक ड्रिल हुई है और लोगों को कैसे सेल्फ डिफेंस में काम करना है उसके लिए भी तैयार किया गया है। तो ये ग्वालियर की तस्वीरें इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं जहां पर ब्लैकआउट किया गया। और इसके अलावा आपको बता दें कि शिमला, हिमाचल प्रदेश में भी मॉक ड्रिल की गई है। यहां पर भी कुछ देर के लिए पूरे शिमला शहर में ब्लैकआउट किया गया है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए आज आपको बता दें कि देश के 259 जिलों में मॉक ड्रिल की गई है।